Hello students, today we will learn the second part of second chapter, Paying the Forest Man of India. इस क्लास में हम सेकेंड पार्ट आज पढ़ेंगे Paying the Forest Man of India का. फर्स्ट पार्ट we have already learned, so let's start. The rest of the year he collected seeds and saplings. The rest of the year, as you know already that पायंग ने एक जंगल लगाया, पूरा जंगल तैयार किया, जिसके कारण उसका नाम क्या पड़ा, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया. एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर, वो अप्रैल और जून का टाइम जो होता था वो फर्टाइल टाइम होता था, सबसे उपजाऊ समय. तो उस समय वो प्लांटिंग करता था, फॉरेस्ट के लिए प्लांटिंग करता था. द रेस्ट ऑफ द ईयर, और जो बाकी साल का समय बचता था इन महीनों के बीच के बाद, ही कलेक्टेड सीड्स. वो क्या करता था इस टाइम में, वो नए बीजों को इकट्ठा करने का काम करता था. कलेक्टेड सीड्स एंड सैपलिंग्स, नए बीज इकट्ठे करता था, और पौधे, सैपलिंग्स मीन्स पौधे, और पौधों को इकट्ठा करता था. विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के स्पैन मीन्स उतनी टाइमिंग, उतनी समयावधि में 1 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ लैंड गॉट कवर्ड विद डेंस वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय ट्रीज. 5 साल में 1 किलोमीटर स्ट्रेच, 1 किलोमीटर का जो पूरा एरिया था वो कवर हो गया था. डेंस मीन्स काफ़ी घने वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियों से डोमिनेटेड, और जिसमें डोमिनेटेड मीन्स सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से क्या थे, पेड़ थे. ट्रीज़ मीन्स बड़े बड़े पेड़ थे, छोटे छोटे पौधे और वनस्पतियाँ केवल उसमें नहीं थी, उसमें पेड़ थे. 1 किलोमीटर का एरिया 5 साल के टाइम में, 5 साल के ड्यूरेशन में पूरा उन्होंने कवर कर दिया था. लोकल इनहेबिटेंट्स निक नेम्ड हिम मोलाई मीनिंग फॉरेस्ट एंड डब्ड हिज वुडलैंड द मोलाई फॉरेस्ट. लोकल, वहाँ की जो आसपास की जनता थी, जो वहाँ के लोकल लोग थे, इनहेबिटेंट्स, उनके वहाँ के निवासी, जो पास के, जहाँ जंगल लगाया हुआ था उसके पास के जो निवासी थे, रहने वाले थे, निक नेम्ड हिम, उन्हें प्यार से क्या नाम दिए, मोलाई. मोलाई मीनिंग क्या होता है, फॉरेस्ट मीन्स जंगल. एंड डब्ड हिज वुडलैंड द मोलाई फॉरेस्ट, और उस जगह को वुडलैंड, जो जंगल जहाँ पे लगाया गया था, उसको क्या, मोलाई फॉरेस्ट नाम दिया गया. एट द एज ऑफ 39, जब 39 की उम्र हो गई, 39 एज हुई पायंग की, पायंग मूव्ड विद हिज फैमिली टू एक्लोंग मिसिंग गांव कोकिलामुख जोरहट इन 2011. पायंग मूव किए विद हिज फैमिली, मतलब अपनी फैमिली के साथ किधर की ओर गए, 39 साल की एज में अपने, टू एक्लोंग मिसिंग गांव. एक्लोंग मिसिंग गांव एक जगह थी, कोकिलामुख, जोरहट में. 2011 में ये मूव करते हैं. दिस मीन दैट नाउ हिज डे ब्रेक्स इवन बिफोर डॉन at 3 AM and a localized steep lectures begin. इसमें क्या था, दिस मीन्ट, इसका मतलब दैट नाउ हिज डेज, अब उसका दिन जो है, ब्रेक्स, डे ब्रेक, इवन बिफोर डॉन, मतलब प्रातः काल के भी पहले. डॉन मीन्स क्या होता है, डॉन मीन्स आपका उषा काल का समय जिसे कहते हैं, उसे डॉन कहते हैं. कि जब पौ फूटना, एकदम जब सुबह सवेरा हो रहा होता है, पहली किरण 4 बजे, 4:30, 5 का जो टाइम होता है, एकदम सुबह का, वो डॉन का टाइम होता है. DAWN, डॉन मीन्स वही समय होता है. तो बिफोर डॉन, वो उसके भी पहले, एट 3 AM, वही 4:30 पे, 4 के बाद ही उजाला होता है, तो 3 बजे उतनी ही टाइम से वो उठ जाते हैं. एंड ए लोकलाइज्ड स्टीप लेचेस बेगिन्स, और लोकलाइज्ड मीन्स अपने आसपास के सारे काम धंधे में जुट जाते हैं. स्टीप लेचेस मीन्स भाग दौड़, काम करना सारा उनका स्टार्ट हो जाता है. ही साइकिल्स एन ओवर टू कार्तिक सपोरी, देन रोज हिज बोट फॉर अबाउट 5 किलोमीटर्स. ही साइकिल्स, वो साइकिल से 1 घंटे के लिए साइकिल चला के कहाँ पहुँचता था, कार्तिक सपोरी पहुँचते थे. देन रोज हिज बोट, उसके बाद
रोज़ मीन्स चलाना, वो बोट हम खींचते हैं उसको भी ले जाया जाता है ना, जो उसमें पैडल्स होते हैं उससे। तो देन रोज़ हिज बोट फॉर अबाउट 5 किलोमीटर्स, उसके बाद 5 किलोमीटर बोट मीन्स नाव, नदी से नाव से जाते थे। एंड देन साइकिल्स अगेन, उसके बाद फिर से साइकिल चलाते थे फॉर हाफ एन आवर, 1-1.5 घंटे के लिए फिर से साइकिल चलाते थे। अक्रॉस ग्रासी मीडोज़, किधर अक्रॉस मीन्स किधर से होके गुजरते थे, किसके बीच से, ग्रासी मीन्स खूब घास वाला, मीडोज़ मीन्स होता है चरागाह, मतलब जहाँ जानवर लोग चरने जाते हैं, वो जो जगह होती है, वो जो फील्ड होती है उसे मीडोज़ बोलते हैं। मीडोज़ टू रीच हिज काउ शेड टू क्लीन आउट द डंग। ये जो साइकिल पहले साइकिलिंग किए, फिर बोटिंग किए, फिर साइकिलिंग किए, और उसके बाद मीडोज़, अक्रॉस टू मीडोज़, कहाँ ये जा रहे थे, अपने काउज़ के पास जा रहे थे। काउज़ के पास जाते हैं किस लिए, फॉर क्लीनिंग देयर डंग। हाँ, तो डंग मीन्स गोबर, जो वहाँ पे गोबर हुआ है उसको साफ़ करने के लिए। मिल्क, और जो गायें हैं, जो जानवर हैं जो दूध देते हैं, उनका दूध निकालने के लिए। मिल्क द कैटल एंड स्प्रेड कैटल मेन्योर, और जो मेन्योर मीन्स खाद, जो उनके गोबर से खाद बन जाती है, उसको उस जगह पे रखने के लिए। टू फर्टाइल द फील्ड्स, खाद किस काम में आती है, फर्टाइल द फील्ड्स। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, उर्वरक बनाना, फील्ड मीन्स मैदान, हम खेत में गोबर की खाद जो होती है वो खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो उस जो खाद तैयार हुई है गोबर इकट्ठा करके, उसको खेत में पहुंचाना, वहाँ पे बिखेरना। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, छितराना। तो इन सब काम के लिए वो पर डे उनकी ड्यूटी थी, वो टाइम से निकलते थे। मिल्क डिस्पैच्ड फॉर सेल, मिल्क जो दूध होता था उसको डिस्पैच्ड मीन्स उसे निकालना, बांटना। फॉर सेल, सेल मीन्स बेचने के लिए। अ क्विक ब्रेकफास्ट बिहाइंड हिम एट 9 बजे के टाइम पे उनके सामने एक बहुत ही जल्दी में ब्रेकफास्ट, बहुत जल्दी से वो ब्रेकफास्ट करते थे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता था। एंड ही इज़ रेडी टू वॉक इन टू हिज जंगल, और उसके बाद वो जंगल में जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते थे। द फॉरेस्ट दैट पाइंग ग्रीव नाउ हाउसेस 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स, जो फॉरेस्ट पाइंग ने तैयार किया, जो जंगल तैयार किया, नाउ हाउसेस, अब उसमें हाउसेस मीन्स अब उसमें कौन कौन रह रहा था, 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स। अब इस समय उसमें 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स, ओवर 100 डियर, 100 से ज़्यादा डियर, डियर मीन्स हिरन है उसमें। वाइल्ड बोर है, मोर देन 100 वल्चर्स, 100 से ज़्यादा वल्चर हैं, वल्चर मीन्स गिद्ध, वाइल्ड बोर मीन्स जंगली सुअर। एंड देन 100 वल्चर्स, सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, बहुत सी, मतलब बहुत ही ज़्यादा किस्में हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की तमाम चिड़िया, बर्ड्स मीन्स इंक्लूडिंग पेलिकन्स, उसमें पेलिकन्स भी हैं। 3 और 4 ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसेरॉस, 3 से 4 उसमें ग्रेटर काफ़ी बड़े बड़े 1 हॉर्न, एक सींग वाला गैंडा, राइनोसेरॉस मीन्स गैंडा, एक सींग वाला गैंडा भी है। बिसाइड ऑफ कोर्स द स्नेक्स हु वर एट द जेनेसिस ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी, और बिसाइड ऑफ कोर्स, यहाँ तक कि उसके साथ साथ उसमें सांप भी हैं। सांप से कुछ याद आया आप लोगों को? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हु वर एट द जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स क्या होता है, ऑरिजिन, ऑरिजिन मीन्स किसी चीज़ का प्रादुर्भाव, कहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई, शुरुआत हुई। तो इस जंगल की नींव तो वहीं से पड़ी ना, जब बच्चे ने बचपन में क्या देखा था, 100 से ज़्यादा सांपों को मरते हुए देख के ही पाइंग ने जंगल लगाया ना। तो बेशक उस जंगल में सांप की भी बहुत सारी प्रजातियां होंगी, तो इतने सारे सांप, ये इतने सारे लोगों का घर बन चुका है अब ये जंगल। जेनेसिस ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्नेक्स से हुई थी। अ हर्ड ऑफ 115 एलिफेंट्स विजिट्स रेगुलरली फॉर 3 to 4 months। अ हर्ड मीन्स झुंड होगा, ऑफ 115 एलिफेंट्स, 115 हाथियों का झुंड, विजिट्स रेगुलरली, यहाँ पे रोज आता है, हमेशा आता जाता रहता है। फॉर 3 to 4 months, 3 से 4 महीने के लिए हाथियों का झुंड एक जगह से दूसरे जगह वो भी आता जाता रहता है। इन 35 years द रॉयल बंगाल टाइगर्स हैव फीस्टेड ऑन 85 ऑफ माई काउज, 95 buffaloes एंड 10 pigs।
इन 35 सालों में द रॉयल बंगाल टाइगर्स, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, हैव फीस्टेड, उन्होंने दावत दी ऑन 85 ऑफ माई काउज, कितने को, मेरी 85 काउस को, 95 बेफलोज एंड 10 पिग्स, और 10 पिग्स की. पाएंग सेज मैटर ऑफ फैक्टली देन एड्स जोकिंगली. पहले तो पाएंग एकदम तथ्य की बात करते हैं, लेकिन उसको जोकिंगली मीन्स हंसी मजाक के लहजे में बात को सामने रखते हैं. द टाइगर्स डू नॉट नो फार्मिंग, यू सी, ये जो हैं ये तो फार्मिंग करना जानते नहीं हैं, कुछ उपजाना जानते नहीं हैं. यू सी, आप देख रहे हैं ना. कौन बोल रहा है? ये पाएंग बोल रहा है हंसी मजाक के लहजे में. सराउंडेड बाई हिज बिलव्ड ट्रीज, पाएंग मे वेल हैव रिमेन्ड इन देयर शेडो had it not been for Jitu Kalita, a local wildlife photographer who published an article on him in a vernacular daily in 2010. Surrounded by his beloved trees. Surrounded means घिरा हुआ चारों ओर से, by his beloved, beloved means बहुत ही प्रिय, अपने प्यारे पेड़ों के बीच में घिरा हुआ. पाएंग may will have remained in their shadow, may will have remained in their shadow had it not been for Jitu Kalita, a local wildlife photographer. एक वहाँ का लोकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था जिसका क्या नाम है? जीतू कलीता. हु पब्लिश्ड एन आर्टिकल, जो पाएंग को देख के, उसकी मेहनत को देख के, इतने सारे पेड़ के बीच में पाएंग रहता है, ये सब को देख के वो एक आर्टिकल पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है. किसमें? इन अ वर्नाकुलर डेली. वर्नाकुलर डेली मीन्स पत्रिका में, एक स्थानीय पत्रिका वहाँ की, वहाँ के लोकेलिटी में जो मैगज़ीन चलती है, उसमें 2010 में एक आर्टिकल पब्लिश करता है. टुडे जीतू इज़ जाधव्स फ्रेंड एंड मेंटर. और आज के टाइम में जीतू जाधव का फ्रेंड है. जाधव, हु इज़ जाधव? जाधव पाएंग की बात हो रही है. तो जाधव का फ्रेंड है एंड मेंटर. मेंटर मीन्स होता है परामर्शदाता, सलाह देने वाला, गुरु एक तरह का. तो गुरु नहीं, लेकिन हाँ उनका अच्छा मित्र कह सकते हैं, अच्छी सलाह देने वाला. द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर वर नॉट सो फोर्थ कमिंग. द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, हाउएवर वर नॉट सो फोर्थ कमिंग, इतना आगे नहीं था उस टाइम पे, इतना आगे नहीं था कि इन चीज़ों पे गौर करता. इट इज़ अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई अ हैंडफुल ऑफ स्टाफ. इट इज़ अ ह्यूज फॉरेस्ट, एक बहुत ही बड़ा जंगल था ये, जो पाएंग ने ये जंगल लगा दिया था, बहुत बड़ा जंगल था. एंड कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड. प्रोटेक्टेड मीन्स होता है किसी चीज़ का संरक्षण करना, सुरक्षा करना. तो कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाई अ हैंडफुल ऑफ स्टाफ, मतलब मुट्ठी भर स्टाफ से, कुछ थोड़े मोड़े कर्मचारियों से इस पूरे जंगल की देखभाल हो पाए, ऐसा अब पॉसिबल नहीं था जो पाएंग ने लगाया था. पाएंग बिलीव्स दैट लॉ एनफोर्समेंट एलोन कैन नॉट हेल्प प्रोटेक्ट वल्नरेबल स्पीसीज. पाएंग बिलीव्स, पाएंग विश्वास करता है कि लॉ एनफोर्समेंट, जो कानून प्रवर्तन है, एलोन कैन नॉट हेल्प, मतलब जो कानून है, अगर हम कानून के हिसाब से चलें तो केवल उसके भरोसे रहने पे ये जो कमज़ोर प्रजातियां हैं, वल्नरेबल मीन्स होगा कमज़ोर, जो कमज़ोर प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं, तो केवल कानून के भरोसे रह के उनकी सेफ्टी नहीं हो पाएगी. ये पूरा भरोसा था पाएंग को. हिज सेज एडवाइस, सेज मीन्स संत होता है, तो हिज सेज एडवाइस मीन्स उसकी जो पवित्र इनोसेंट फीलिंग थी, पवित्र मन की जो का परामर्श था. इट सो फॉर्म कम्युनिटी रिजर्व्स एंड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंप्स टू गार्ड अगेंस्ट पोचर्स एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ. उसकी ये सलाह इज़ टू फॉर्म कम्युनिटी रिजर्व्स, एक सामुदायिक भंडार, एंड ऑर्गेनाइज अवेयरनेस, और एक आयोजन करता है अवेयरनेस का, जागरूकता फैलाने के लिए, कैंप्स टू गार्ड अगेंस्ट. गार्ड मीन्स बचाव, किसका बचाव? पोचर्स एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव संरक्षण के लिए, और वन्य जीव संरक्षण के लिए. और पोचर मीन्स होता है आपके शिकारी, शिकारियों से उनकी देखभाल के लिए, और उनके जीवन में क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूल है, इन सब के लिए वो ऑर्गेनाइज करता है. सून द वर्ल्ड बिगैन टू टेक नोटिस, जल्दी ही पूरे संसार
के ध्यान में ये बात आने लगती है, पूरा संसार ये नोटिस करने लगता है। फॉर हिज रिमार्केबल सोलो अंडरटेकिंग, मतलब ये रिमार्केबल उल्लेखनीय एकल प्रयास उपक्रम जो उनका रहा है, पायंग ने अकेले इतना बड़ा जंगल लगाया। तो ये धीरे धीरे ये बात पूरे संसार में फैलने लगी और सब ये जानने लगे। द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इनवाइटेड पायंग ऑन अर्थ डे एंड ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया इन 2012। और 2012 की बात है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पायंग को अर्थ डे पे 2012 में बुलाती है और उन्हें सम्मानित किया, इस विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से, मतलब भारत का वन पुरुष के नाम से पायंग को सम्मानित किया गया। लेटर दैट ईयर, उसी साल बाद में द देन प्रेसिडेंट मीन्स तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, फेलिसिटेटेड मीन्स भी सम्मानित, अप्रिशिएशन ही होगा, अप्लॉज, सम्मानित किया हिम विद अ कैश अवार्ड इन मुंबई। एक कैश अवार्ड मीन्स धन वाला पुरस्कार देके धन के रूप में पुरस्कृत किया मुंबई में। द सेम ईयर, उसी साल, he was among the 900 experts who gathered at the 7th global conference of the International Forum for Sustainable Development at Evian in France। और उसी साल 900 एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञ, 900 विशेषज्ञों की जो टीम थी इकट्ठा हुई थी 7th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, 7वें वैश्विक सम्मेलन में। किस चीज़ का सम्मेलन था? एवियन में, फ्रांस में, एवियन में, इंटरनेशनल फोरम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए, सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच जो था, उसके 7वें सम्मेलन में 900 एक्सपर्ट्स जहाँ इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे ये शामिल हुए। सेंचुरी एशिया बेस्टोड ऑन हिम द वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड। सेंचुरी एशिया जो अभ्यारण्य, एशिया अभ्यारण्य था, उन्होंने बेस्टोड मीन्स प्रदान किया, ऑन हिम उन्हें क्या, वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड, वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड से नवाजा। इन 2015 ही रिसीव्ड द पद्मश्री। उसके बाद 2015 में पायंग जाधव ने पद्मश्री भी प्राप्त किया। हाउ एवर प्राइजेस मैटर लिटिल टू दिस मैन फॉर होम अ होल क्राउडेड फॉरेस्ट स्टैंड्स अप इन ओवेशन। हाउ एवर, हालांकि प्राइज मैटर लिटिल, प्राइज थोड़ा बहुत इसका भी रोल होता है। टू दिस मैन फॉर होम अ होल क्राउडेड फॉरेस्ट स्टैंड्स अप इन ओवेशन। प्राइज़ मिले, बहुत अच्छी बात है, कम से कम इनकी मेहनत को लोगों ने सराहा, देखा। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात जाधव पायंग के लिए क्या थी कि वो जब जंगल में आते हैं तो हज़ारों की तादाद में उनके स्वागत में और भी लोग थे। वो सारे पेड़, वो सारी प्रजातियाँ जो जाधव की प्लांटिंग थी, जाधव पायंग ने लगाया। द पद्मश्री इज़ एन अवार्ड फॉर एनकरेजमेंट। पद्मश्री एक प्रोत्साहन के लिए एक बहुत अच्छा अवार्ड था पायंग के लिए। ही सेज बट माई एम हैज़ ऑलवेज बीन टू डू गुड फॉर द कंट्री। ये पायंग कहते हैं कि ये बात अलग है कि पद्मश्री ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरे इनकरेजमेंट के लिए बहुत अच्छा अवार्ड रहा, लेकिन मेरा एम, मेरा उद्देश्य हमेशा से कुछ अच्छा करने के लिए था, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए अच्छा करना मेरा हमेशा से उद्देश्य था। पद्मश्री तो अब मिला। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू डू समथिंग फॉर द अर्थ और अदरवाइज देयर विल बी नो बडी लेफ्ट नथिंग। और पायंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है इवन द प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी इंडिया जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उन्हें भी हैज़ टू डू समथिंग फॉर द अर्थ, उन्हें भी इस धरती के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। अदरवाइज अन्यथा देयर विल बी नो बडी लेफ्ट नथिंग। एक दिन हम सब ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा यहाँ। तो हम सबको हमेशा कुछ अच्छा अपने लाइफ में करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद कुछ अच्छे कर्म हमारे यहाँ पे हों। If every school child is given the responsibility to grow 2 trees, it will surely lead to a green India, पायंग अर्ज। पायंग बोलते हैं, वो एक ये आग्रह करते हैं, अपने विचार रखते हैं कि अगर इफ़ एवरी स्कूल चाइल्ड, अगर हर स्कूल के हर बच्चे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि उसे 2 पेड़ लगाने हैं हर बच्चे को हर बार, तो इट विल श्योरली लीड टू अ ग्रीन इंडिया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा इंडिया ग्रीन इंडिया बन के डेवलप होगा। इन सब बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक्सपेक्टेडली ही स्पेंड्स ऑल द कैश अवार्ड्स ऑन मोर फॉरेस्ट।
और पूरी उम्मीद है कि जितना कैश अवार्ड पाएंग को मिला था ही स्पेंड्स, वो सारा खर्च कर देता है ऑल द कैश अवार्ड्स ऑन मोर फॉरेस्ट, और ज़्यादा फॉरेस्ट की प्लांटिंग में वो अपना सारा कैश अवार्ड निकाल देता है. ही हैज़ नाउ रिक्रूटेड 4 लेबरर्स फॉर प्लांटिंग एज ही आइज अनदर 5000 एकड़ एरिया. ही हैज़ नाउ रिक्रूटेड, इस टाइम अब वो और भी मज़दूरों को अपने काम के लिए रख लिए हैं. 4 लेबरर्स, 4 मज़दूरों को, फॉर प्लांटिंग. किस चीज़ के लिए? प्लांटिंग के लिए. प्लांटिंग मीन्स पौधा. He has now recruited 4 laborers for planting as he eyes another 5000 acre area. अब वो 4 अलग से और मज़दूर रख लिए थे क्योंकि और ज़्यादा प्लांटिंग और ज़्यादा फॉरेस्ट, वो कितने दूर का देख रहे थे? 5000 एकड़ एरिया, 5000 एकड़ के क्षेत्र में जो और जंगल लगाना था, ये उनकी देखभाल कर रहे थे. इसलिए इस टाइम पे पाएंग जाधव अपने साथ 4 लेबरर्स भी रख रहे थे. ऑल हिज वेकिंग आवर्स, अपने पूरे जागने वाले टाइम में पाएंग सीज द वर्ल्ड इन ग्रीन. पाएंग इस पूरे वर्ल्ड को कैसा देखते हैं? इन ग्रीन, हरे रंग में ही वो इमेजिन करते हैं. कम सनसेट ही वेंट्स हिज वे. कम सनसेट मीन्स सूर्यास्त. जब सूर्य ढल जाता है, दिन बीतने लगता है, तो सूर्यास्त के बाद ही वेंट्स, वेंट्स मीन्स वापस लौटना, अपने रास्ते पे जाना. He wends his way back home on bicycle for his 8 PM meal. 8 बजे के करीब रात में सूर्यास्त के बाद जब सूर्य ढल जाता है तो रात के खाने के लिए तब घर जाते हैं पाएंग. साइकिल से कुछ दूर, फिर उसके बाद बोट से, फिर साइकिल से. Tomorrow is another day and in it lies the seeds of many more forests. कल आने वाला कल एक नया दिन होगा, एक अलग दिन होगा. एंड इन इट, और इसमें लाइज द सीड्स ऑफ मैनी मोर फॉरेस्ट, और इसमें कई और जंगलों के बीज निहित हैं, इसमें समाहित हैं. मतलब और नया दिन होगा और नए पेड़ लगाएंगे और नए बीज हम बोएंगे. तो ये है जाधव पाएंग की कहानी. अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड. I think you will be doing well. Have a great day ahead. Thank you so much.